Hello students, in last lecture we have discussed about polysaccharide, that is starch. Now in this lecture we are going to discuss about next polysaccharide, that is cellulose. Cellulose is also a polysaccharide. Polysaccharide means क्या है? ये many sugar units के combination से बना है. Poly means many, saccharide means sugar unit. तो हम ये देखेंगे जो सेलुलोज है वो एक पॉलीसेक्राइड है जिसमें काफी मोनोसेक्राइड जो हेक्सोजिज है उसकी ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स होती है. हम ये देखते हैं कि सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है. तो सेलुलोज क्या होगा? टेस्टलेस होगा, अमोर्फस होगा, इनसोल्युबल इन वाटर होगा. तो जो सेलुलोज है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम जो सभी पॉलीसेक्राइड्स का होता है, दैट इज C6H10O5 N टाइम्स. N का मीन्स क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट. अब जो सेलुलोज है वो मेनली उसका सोर्स क्या है? सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसके अंदर क्या मिलेगा? सेलुलोज. सेलुलोज मेनली हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है. तो हम ये देखेंगे कि जो मेन जो सोर्स है सेलुलोज के वो क्या है? वुड, जूट, कॉटन एक्सेट्रा. हम देखेंगे जो वुड है उसमें कितने परसेंट सेलुलोज होता है? 50%. It contains 50% cellulose. Cotton contain almost 90%. 90% सेलुलोज कॉटन के अंदर 90% सेलुलोज होता है, वुड के अंदर 50% सेलुलोज होता है. तो हम ही देखेंगे वुड एंड कॉटन से हम सेलुलोज को कैसे ऑब्टेन करेंगे. तो जो वुड है उसको हम क्या करेंगे? डिसोल्व करेंगे. डिसोल्व इन डाइल्यूट एसिड, या तो हम डाइल्यूट एसिड में डिसोल्व करेंगे, या डाइल्यूट बेस में डिसोल्व करेंगे, या वाटर में डिसोल्व करेंगे, या ईथर में, या किसी भी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम डिसोल्व करेंगे. तो क्या होगा? जैसे ही हम वुड को डिसोल्व करते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, वाटर, ईथर, एल्कोहल एक्सेट्रा, तो क्या होगा कि जो वुड है उससे लिग्निन और रेजिन रिमूव हो जाएंगे. तो क्या होगा? लिग्निन एंड रेजिन रिमूव्ड. तो हमें क्या मिलेगा? सेलुलोज. जो हमें सेलुलोज मिलेगा उसको यदि हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से तो क्या मिलेगा? हमें प्योर सेलुलोज मिलेगा. तो हम ये देखते हैं कि जब जो हमें सेलुलोज ऑब्टेन हुआ है हम उसको ट्रीट करेंगे. हम इस एरो पे लिखेंगे ट्रीटेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. तो हमें क्या मिलेगा? प्योर सेलुलोज मिलेगा. प्योर सेलुलोज. तो सेलुलोज को हम वुड से कैसे ऑब्टेन करेंगे? बड़ा इजी मेथड है कि हम वुड को डिसोल्व करेंगे. वुड है उसको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको डिसोल्व करेंगे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, वाटर, ईथर और एल्कोहल में. तो वुड के अंदर जो लिग्निन एंड रेजिन है वो रिमूव हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा? सेलुलोज. अब जो सेलुलोज हमें मिला है उसको यदि हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से तो हमें प्योर सेलुलोज ऑब्टेन होगा. ऐसे ही यदि हमें कॉटन से सेलुलोज को ऑब्टेन करना है तो क्या होगा? हम कॉटन को ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विद एल्कोहल एंड ईथर्स. एल्कोहल एंड ईथर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करेंगे कॉटन को. तो इससे कॉटन से क्या रिमूव हो जाएगा? फैट. जो फैट है
वो कॉटन से रिमूव हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि जब कॉटन से फैट रिमूव हो गई तो हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। जब हम कॉटन को ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विद एल्कोहल एंड ईथर, तो क्या होगा, वैक्स एंड फैट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन, कॉटन से रिमूव हो जाएगी। हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। उस सेलुलोज को हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिलेगा, प्योर सेलुलोज। तो जो हम प्योर सेलुलोज है उसको वुड एंड कॉटन से कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो बिल्कुल सिंपल मेथड है जो कि हमने डिस्कस किया है। अब हम ये देखते हैं कि जो सेलुलोज है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है। जब हम सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट मिलेगी। तो हम ही देखते हैं कि जो सेलुलोज का फॉर्मूला है वो C6H10O5 N टाइम्स, दिस इज सेलुलोज। जब हम सेलुलोज है उसकी वाटर के साथ उसको ट्रीट करेंगे, N मोल्स ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगी, N यूनिट C6H12O6। ये हमारा क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, उसकी हमें N यूनिट ऑब्टेन होगी। मींस मोनोमर यूनिट क्या है सेलुलोज की, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो हम ये देखते हैं, यदि हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सेलुलोज है उसमें लॉन्ग चेन होती है। सेलुलोज क्या होता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स है, लॉन्ग लीनियर चेन कंपाउंड्स इन विच C1 of one glucose is linked with C4 of another glucose by beta glycosidic linkage। तो हम क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर में, सेलुलोज इज लीनियर straight chain compound in which हम पॉलीमर भी कह सकते हैं। सेलुलोज इज ए लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर in which C1 of 1 D plus glucose is linked with C4 of another D plus glucose by the help of या by beta glycosidic linkage। बड़ा ही सिंपल है कि क्या होता है, सेलुलोज के अंदर सारी D प्लस ग्लूकोज की यूनिट होती है, बट कौन सी D प्लस ग्लूकोज की यूनिट होती है, बीटा D प्लस ग्लूकोज की। तो पहले हम बीटा D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोपाइरिनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, 6 मेंबर्ड रिंग है, सभी कार्बन के साथ 2 ग्रुप और अटैच है। बीटा के केस में फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड कोई भी ग्रुप है वो अपर साइड आएंगे, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, H। सेकंड के साथ OH राइट हैंड साइड होता है तो लोअर साइड आएगा, H अपर साइड आएगा। थर्ड के साथ क्या होगा, OH लेफ्ट हैंड साइड है तो अपर साइड आएगा। फोर्थ के साथ क्या है, राइट हैंड साइड है तो लोअर साइड आएगा। राइट हैंड साइड जो भी ग्रुप है ना वो लोअर साइड आएंगे। और लास्ट में जो फिफ्थ कार्बन है इसके साथ क्या है, एक CH2OH है और दूसरा क्या है, H है। तो हम ये देखेंगे किसकी यूनिट है, बीटा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज की यूनिट है। ऐसे ही ये कंबाइन होगा दूसरी बीटा D प्लस ग्लूकोज यूनिट से,
इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सभी कार्बन के साथ क्या है, साइड में 2 बॉन्ड है तो 2 ग्रुप और अटैच है। बीटा के केस में फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है तो अपर साइड आएगा, सेकंड के साथ OH राइट हैंड साइड है, थर्ड के साथ लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ के साथ क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप हमेशा क्या आएंगे, लोअर साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपर साइड आएंगे। और लास्ट में जो कार्बन है उसके साथ क्या है, CH2OH और H। ऐसे हम नेक्स्ट नीट देखेंगे, बीटा D प्लस ग्लूकोज की नेक्स्ट नीट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वही 6 मेंबर्ड ग्लूकोपाइरिनो स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे OH अपर साइड है, सेकंड कार्बन पे लोअर साइड है, थर्ड पे क्या है, अपर साइड है, फोर्थ पे क्या है, लोअर साइड है, और फिफ्थ पे क्या है, CH2OH और H है। तो हम क्या देखेंगे, जब ये यूनिट आपस में कंबाइन होगी सेलुलोज के अंदर तो क्या होगा, एक का OH और दूसरे का H वाटर बाहर हो गया। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज आ गई, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, ये इस तरह की लिंकेज आ गई, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका फर्स्ट कार्बन है और इसका ये क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन के बीच में। ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट में एक का OH दूसरे का H वाटर बाहर हो गया, OH और H क्या हो गया, वाटर बाहर हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गई, मीन्स इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ये O है, ये क्या होगा नेक्स्ट यूनिट के साथ, इस तरह से ये चलती रहेगी जो चेन है। ऐसे ही इसका जो फोर्थ है वो नेक्स्ट यूनिट है उसके किसके साथ, इसका जो OH है उसके H के साथ, उसके OH के साथ, OH और H वाटर बाहर हो गया तो बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो हम ही देखेंगे कि इस तरह की क्या होगी, लॉन्ग चेन, लीनियर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होगा। सेलुलोज है वो लीनियर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बीटा D प्लस ग्लूकोज है, उनके बीच में क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो यहाँ पे लिंकेज है ये भी हमारा क्या है, बीटा है, ये भी क्या है, बीटा है, और ये भी क्या है, बीटा है। तो इनके बीच में जो लिंकेज है उसको हम क्या लिखेंगे, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है। तो हम ही देखेंगे कि जैसे ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, ऐसे ही क्या होगा, नेक्स्ट चेन होगी सेलुलोज की। सेलुलोज के अंदर ऐसी लीनियर बीटा D प्लस ग्लूकोज की काफी यूनिट होती है, और इन यूनिट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से क्या होगा, ये जो लीनियर चेन है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करेगी और स्पाइरल फॉर्म में रहेगी। तो हम ही देखेंगे कि जो मैनी लीनियर चेन है सेलुलोज की, जिसमें काफी बीटा D प्लस ग्लूकोज यूनिट है, जो लॉन्ग चेन है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस वजह से दोनों चेन है वो स्पाइरल या क्वाइल्ड फॉर्म में रहेगी, तो वो सेलुलोज को लीनियर थ्रेड लाइक अपीयरेंस देगी। तो हम ही देखेंगे कि जैसे नेक्स्ट यूनिट है, हमने नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस, नेक्स्ट यूनिट है जो नेक्स्ट लीनियर चेन है, उसमें भी हम इसी तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये OH है और यहाँ पे H है, ऐसे ही HOH। नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे OH और H सेम चेन हम बना रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया HOH, और यहाँ पे क्या है CH2OH और H। ऐसे क्या होगा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शोज करेगा। तो नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे H है, या फिर मैं ये कहूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, और यहाँ पे क्या है HOH है, और ये OH है, और यहाँ पे CH2OH और H है। ऐसे ही हम नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया। नेक्स्ट यूनिट यदि हम कंबाइन करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे H है, सॉरी यहाँ पे O है, और ये क्या है H है। यदि हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें तब, और यहाँ पे क्या है HOH है, और ये OH है, और यहाँ पे CH2OH और H है।
इस तरह से ये अरेंजमेंट है, ये चलता रहेगा। तो ये जो लीनियर स्ट्रेट चेन है, हम क्या देखेंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे आप ये देखो, जो CH2OH है और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हमने इसको ऐसे माना ये OH है। इस CH2OH को हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH2OH, और ये क्या हो गया, हमारा H है। तो क्या होगा, ये H है या ये O है, ये इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शोज कर सकता है। ऐसे ही हम यदि नेक्स्ट के साथ डिस्कस करते हैं तो हम ये देखेंगे, ये OH है, ये इस OH के साथ जो CH2OH है, यहाँ पे CH2OH है, तो इस CH2OH और इस OH के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसे ही नेक्स्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हम देखते हैं कि जो लीनियर चेन है सेलुलोज के अंदर, उनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, हाइड्रोजन के बीच में, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कंडीशन क्या है कि वो हाइड्रोजन इटसेल्फ अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन चेन्स के बीच में होगी। तो ये क्या है, स्पाइरल और क्वाइल्ड फॉर्म में रहेंगे और ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस देंगे सेलुलोज को। तो ये हमने सेलुलोज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, जो कि काफी सिंपल है कि सेलुलोज में क्या होती है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट होती है। तो जो 1 डी प्लस ग्लूकोज है वो दूसरी यूनिट के C4 के साथ, जो C4 ऑफ नेक्स्ट बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट है, और इनके बीच में लिंकेज होगी, वो क्या होगी, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे ग्लूकोज की यूनिट है, तो हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि जो सेलुलोज है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही है कि सेलुलोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ए लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट मिलेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टीज है कि जब हम सेलुलोज है उसमें अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे और उसको रिप्रेसिपिटेट करेंगे एसिड और अल्कोहल के साथ, तो हमें आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको हम रेयन कहते हैं, वो ऑब्टेन होगा। तो यदि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करें सेलुलोज की, तो हमें पता है कि सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, फर्स्ट कलरलेस है, सेकंड क्या है, टेस्टलेस है, टेस्टलेस। थर्ड क्या है, फाइब्रस कह सकते हैं हम, फाइब्रस कंपाउंड है। फोर्थ क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये तो बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट और जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि जब हम सेलुलोज में जो ये सेलुलोज है, हम इसकी क्या करेंगे, सेलुलोज की अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन सेलुलोज इज डिसोल्व्ड इन अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसको हम स्क्वेजर रिएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वेजर रिएजेंट। तो क्या होगा, हमें जो सेलुलोज ऑब्टेन होगा, हमें जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा, जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, उसमें उसको हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट आउट करेंगे बाय एडिंग, उसमें हम क्या ऐड करेंगे,
एसिड और एल्कोहल्स। तो हम ये देखेंगे कि व्हेन सेलुलोज इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन सेलुलोज इज precipitated out by adding acid और alcohols। तो हमें जो सेलुलोज ऑब्टेन होगा उसकी जो अपीयरेंस होगी वो आर्टिफिशियल सिल्क जैसी होगी। हम यहां पे लिखेंगे सेलुलोज ऑब्टेन्ड appears as artificial silk। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहेंगे, रेयोन को। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि जब हम सेलुलोज को डिसॉल्व करेंगे अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो जो हम सेलुलोज है जो सॉल्यूशन होगा उसमें यदि एसिड और अल्कोहल डालेंगे तो सेलुलोज प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और उसकी अपीयरेंस सिल्क जैसी होगी, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है सेलुलोज की वो क्या है कि जब हम सेलुलोज dissolved in dilute NaOH to obtain gelatinous mass हमें ऑब्टेन होगा। हम क्या देख रहे हैं कि जब हम सेलुलोज को डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे तो हमें जिलेटिनस मास मिलेगा। हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे। जब हम सेलुलोज को कंसंट्रेटेड NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो हमें जिलेटिनस मास मिलेगा जो फाइबर लाइक है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मर्सराइजेशन। और जो हमें यहां से सेलुलोज ऑब्टेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मर्सराइज्ड कॉटन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि when cellulose is treated with concentrated NaOH, then gelatinous mass, fiber-like gelatinous mass is obtained. This is known as mercerized cotton। mercerized cotton कहेंगे उसको। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज मर्सराइजेशन। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मर्सराइजेशन। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की है सेलुलोज की कि व्हेन सेलुलोज इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। सेकंड क्या है कि जो सेलुलोज है वो कलरलेस है, टेस्टलेस है, फाइब्रस है, वाटर के अंदर इंसोल्युबल है। नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि व्हेन सेलुलोज इज ट्रीटेड विद अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन obtained from which cellulose is precipitated out by adding acid or alcohol. Such type of cellulose have appearance like silk. This is known as artificial silk or rayon. लास्ट जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम देखेंगे सेलुलोज को जब हम कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में डिफरेंस क्या है, कंसंट्रेटेड मीन्स क्या है, प्योर। हमारा मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है, मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। वाटर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और डाइल्यूट NaOH का मीन्स क्या है कि वाटर के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर रखा है। डाइल्यूट मीन्स वाटर का अमाउंट ज्यादा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो गिवन कंपाउंड है उसका अमाउंट कम है। बट हम कंसंट्रेटेड NaOH मीन्स क्या है, काफी कम अमाउंट ऑफ वाटर में काफी ज्यादा हमने क्या ऐड कर रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस सॉल्यूशन में यदि हम सेलुलोज को डिसॉल्व करेंगे तो हमें फाइबर लाइक जिलेटिनस मास मिलेगा
जिससे हमें जो सेलुलोज मिलेगा जो उसको हम मर्सराइज्ड कॉटन कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मर्सराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू।